हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई लोगों, शुभमन गिल के लिए टेस्ट मैच जो बर्मिंघम एजबेस्टन में हम जीते वो ऐतिहासिक रहा तमाम देशवासियों के लिए, क्योंकि इससे बड़ी जीत जो है हमने नहीं हासिल की थी। और अब तक तो बर्मिंघम में हमने कभी इंग्लैंड को हराया ही नहीं था, लगातार हार ही रहे थे। लेकिन शुभमन गिल ने यह वादा किया था और टेस्ट मैच शुरू होने से पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हम इंग्लैंड को जरूर हराएंगे बर्मिंघम में एजबेस्टन में, और हमें डर नहीं है कि हम यहां पर नहीं जीते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि नहीं जीते, इसका मतलब यह नहीं कि हम आगे नहीं जीतेंगे, और उस बात को उन्होंने साबित कर दिया। लेकिन आप सोचो कि जिस बैट्समैन ने पहली पारी में 269 रन बनाए हों, दूसरी पारी में 165-170 रन बनाए हों, 400 से ज्यादा रन शुभमन गिल बना चुके हैं। अब तक इस सीरीज में 600 से ज्यादा रन शुभमन गिल बना चुके हैं, और ये सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं जिसमें 4 पारियों में 600 से ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को किसी बात पर गुस्सा आ जाए, गुस्सा फूट जाए, तो आप क्या कहोगे। चेतावनी दे दी है शुभमन गिल ने, और शुभमन गिल ने क्या कहा है मैं आपको बता देता हूं। उनकी बयान को लेकर के बवाल भी हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है उन्होंने वो साफ साफ कह दिया है। आप सोचिए कि मतलब कई बार सोच करके लगता है ना कि यार अभी तो जीते हैं, और इतनी बड़ी जीत, हमने 336 रनों से अंग्रेजों को हमने हरा दिया बर्मिंघम एजबेस्टन में, उनका घमंड हमने तोड़ दिया, हमारे कप्तान के पक्ष में सब कुछ हुआ, मैन ऑफ द मैच बने, 400 से ज्यादा रन उन्होंने बना दिए, जो गेंदबाजों से वो चाहते थे गेंदबाजों ने उनको दे दिया। उसके बावजूद भी किस बात पर गुस्सा फूट गया भाई उनका, ये मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए। शुभमन गिल ने क्लियर कट एक मैसेज दिया है कि जिस तरीके की पिच तैयार की गई है इंग्लैंड में, और जिस तरीके से ड्यूक गेंद के साथ में मतलब कि बदलाव किया गया है, यह क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं है। शुभमन गिल का यह बयान है। आप सोचिए, 600 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज इस सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस में, उसका यह बयान है, और मैं इसीलिए शुभमन गिल को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि यह टेस्ट मैच के लिए अच्छी बात नहीं है, टेस्ट मैच एकदम बोरिंग हो जाएगा क्योंकि रन बनते चले जाएंगे, फ्लैट पिचेस बन रही है इंग्लैंड में, और ड्यूक बॉल ऐसा उन्होंने बनाया है। मतलब कि ड्यूक बॉल के बारे में पहले कहा जाता था कि हम सब ने देखा कि ऐसी गेंदें होती थी जो कि लगातार हरकत कर रही होती थी। 80 ओवर के बाद आप गेंद चेंज करते थे और 80 ओवर तक गेंद थोड़ी बहुत हरकत करती थी। लेकिन शुभमन गिल का यह बयान तो बिल्कुल जायज सी बात है और सच है। कई बार, अच्छा आप लोगों ने मैच देखा होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा 30-35 ओवर के बाद लगातार दोनों टीमों के कप्तान, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे वो आपके शुभमन गिल हो, या इंग्लैंड के तमाम खिलाड़ी और इंडियन टीम के तमाम खिलाड़ी, ये बार बार अंपायर के पास में पहुंचते थे कि गेंद का शेप चेंज हो गया, आप देख लीजिए, गेंद खराब हो चुकी है, आप देख लीजिए। उसके बाद अंपायर वो चेक करते थे और कहते थे कि हाँ यार सच में गेंद का शेप खराब हो चुका है, और गेंद को बदल दिया जाता था 35-40 ओवर के बाद में। और इसी को लेकर के शुभमन गिल ने कहा कि पहले तो यही ड्यूक बॉल से जब हम लोग खेलते थे 80-80 ओवर तक गेंदों को नहीं बदला जाता था क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी होती थी। लेकिन अब है कि गेंद ना तो स्विंग करती है, ना तो सीम करती है, फ्लैट पिचेस इंग्लैंड में बना दिए गए हैं। तो ऐसे में शुरुआती 15-20 ओवर में अगर विकेट मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा फिर आप मतलब रन रोकने के बारे में सोचते हो। उनका यह कहना है कि फिर तो वो जो एक फ्लेवर है टेस्ट मैच का वो खत्म हो जाता है। जब आप मेहनत करते हो, जब आप प्लानिंग करते हो, गेंद अगर थोड़ी बहुत हरकत कर रही होती है तो आप पूरे तौर पर मैच में बने रहते हो। आप कोशिश करते हो कि अब विकेट मिल सकता है, तब विकेट मिल सकता है, और अगर ना भी मिले तो आप अपोजिशन को कहते हो कि यार वेल प्लेड, आपने तो बहुत गजब की बैटिंग की, आपने बहुत बढ़िया तरीके से खेल करके दिखाया। लेकिन गिल का यह कहना है कि ये चीजें पिछले 2 टेस्ट मैचेस से गायब है। फ्लैट पिच बन रही है इंग्लैंड में, और ऊपर से उन्होंने ये कह दिया कि जो गेंद अब यूज किया जा रहा है ड्यूक बॉल, उस गेंद में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं। शुरुआती 15-20 ओवर में गेंद थोड़ी बहुत हरकत करती है, उसके बाद हम 50-60 ओवर तक इंतजार करते रहते हैं कि भाई साहब कब दोबारा नई गेंद ली जाएगी और किस तरीके से उन 50-60 ओवर्स में हमें रन रोकने हैं, दैट्स इट। ये शुभमन गिल का बयान है। आप सोचिए यार कि कप्तान के तौर पर इन्होंने पूरे टेस्ट मैच के लिए एक बहुत बड़ी बात कह दी है, और इसका मतलब यह है कि शुभमन गिल रियल टेस्ट मैच को पसंद करते हैं, और इसका मतलब यह है कि उनको पता भी है जो 600 रन बने हैं
वो फ्लैट पिचेस पर बने हैं और गेंदबाजों ने कितनी मेहनत की है 20 विकेट लेने के लिए, इंग्लैंड के 20 विकेट लेने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज और साबित हो जाता है कि इस फ्लैट पिच पर जब 20 विकेट इंग्लैंड के बल्लेबाज दे करके गए तो इससे भी यह साबित हो गया कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो कितने स्किलफुल हैं, है कि नहीं? मतलब आप लोग भी बताइएगा। साथ ही साथ शुभमन गिल ने चेतावनी भी दे दी है पूरी टीम इंडिया को एक तरीके से, और शुभमन गिल ने कहा है कि उनको नहीं लगता कि लॉर्ड्स में इसी तरीके की पिच होगी, ये फ्लैट पिच होगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लॉर्ड्स में अब पिच अलग तरीके से नजर आएगी। हो सकता है कि ग्रीन टॉप पिच हो सकता है कि वहां पर तेज गेंदबाजों को मदद करने वाली पिच हो। मतलब शुभमन गिल का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि इतनी फ्लैट पिच अब मिलने वाली है हमें, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम कंडीशंस को देखेंगे, हम पिच को देखेंगे और उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें किस प्लेइंग 11 के साथ में जाना चाहिए और किस किस को खिलाना है, किस किस को नहीं खिलाना है। मतलब ओवरऑल उन्होंने कहा कि हम एक कॉम्बिनेशन के बारे में सोचेंगे कि किस कॉम्बिनेशन के साथ में हमें लॉर्ड्स के मैदान पर खेलना चाहिए। बाय द वे आप लोगों को बता दूं कि आखिरी दफा जब भारतीय टीम लॉर्ड्स में खेली थी तो हम वहां पर चैंपियन बने थे। हमने इंग्लैंड की टीम को टेस्ट मैच में हराया था विराट कोहली की कप्तानी में। तो हो सकता है कि हम लॉर्ड्स में 2-1 की बढ़त ले लें शुभमन गिल की कप्तानी में, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है शुभमन गिल ने टेस्ट मैच क्रिकेट को बचाने को लेकर के, और साथ में मतलब गेंदबाजों को देखते हुए कि यार गेंदबाज भी मेहनत करते हैं, विकेट लेने के लिए आते हैं, लेकिन इतनी फ्लैट पिच अगर होगी तो फिर तो गेंदबाज क्या करेगा। लेकिन अब आप समझिए कि आकाशदीप ने, सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, तेज गेंदबाजों की मैं बात कर रहा हूं, और साथ में जाडेजा को ले लीजिए, वॉशिंगटन सुंदर को ले लीजिए, इन 5 गेंदबाजों ने कितनी मेहनत की होगी दूसरी पारी में इंग्लैंड के 10 विकेट लेने के लिए, क्योंकि यह बयान हमारे कप्तान शुभमन गिल का है। और बार बार मतलब 400 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद कह रहे हैं कि फ्लैट पिच, फ्लैट पिच, फ्लैट पिच, गेंद में कुछ भी नहीं है। 30 ओवर के बाद गेंद चेंज कराने के बारे में सोचते हैं। गेंदबाज जो है वो 20-25 ओवर के बाद में सिर्फ रन बचाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि विकेट से कुछ मिलता ही नहीं उन्हें। तो आप सोचिए कि इन कंडीशन में भारतीय टीम एजबेस्टन में इंग्लैंड को हराने में सफल हुई है। आप समझिए कि किस लेवल की हमारे गेंदबाजों ने मेहनत की है और किस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। और इसीलिए मैं कहता हूं कि टेस्ट मैच जीतने के लिए जो लोग कहते हैं ना कि 8 नंबर तक बल्लेबाज खिला देंगे, 9 नंबर तक बल्लेबाज खिला देंगे, आप 11 नंबर तक बल्लेबाज खिला दो, आप टेस्ट मैच में नहीं जीत पाओगे। क्योंकि टेस्ट मैच तभी जीतोगे जब आप 20 विकेट लेते हो, और 20 विकेट लेने के लिए आपके पास में दमदार गेंदबाज चाहिए, आपके पास में बेहतरीन गेंदबाज चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आकाशदीप, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, इनकी मेहनत की वजह से भारतीय टीम एजबेस्टन टेस्ट मैच जीती है। और ये मैं क्या कहूंगा, ये तो हमारे कप्तान शुभमन गिल ने खुद ही कह दिया। और मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं शुभमन गिल का फैन हूं, मैं सैल्यूट करता हूं जिस तरीके से उन्होंने एक कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, मतलब उन्होंने जेन्युइन बात की है टेस्ट मैच को बचाने के लिए कि भाई आपको थोड़ी सी विकेट ऐसी बनानी होगी, गेंद ऐसी होनी चाहिए जहां पर कि कुछ हरकत करे, ताकि बल्लेबाजों को भी चैलेंज गेंदबाज करें और टेस्ट मैच देखने में मजा आए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।